खरीदने के आसान सुझाव। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, एक प्लेट में रोटी रखी हुई है और एक कप में चाय है। ये रोटी जो है इस प्लेट में आने से पहले एक प्रोसेस से गुजर के आई है, एक चाय भी जो कप में आई है वो एक प्रोसेस से गुजर के आई है। इसी तरह से घर खरीदते वक्त भी हमको एक प्रोसेस को फॉलो करना रहता है, जिससे घर खरीदने में आसानी हो और हमारा जो घर खरीदने का जो सपना है उस सपने और हमारा जो पैसा लगने वाला वो पैसा पूरी तरह से उसमें अच्छे घर का चॉइस हम कर सके। तो जो जैसे रोटी को प्लेट में आने के पहले उसे गेहूँ बनता है, गेहूँ से बाद में आटा बनता है, आटा बनने के बाद में वो तवे के ऊपर तब के रोटी बनने के बाद में इस प्लेट में आती है। उसी तरह से चाय भी पानी के साथ में शक्कर, चाय पत्ती और गैस के ऊपर उबलने के बाद में चाय के अंदर आती है। उसी तरह से घर खरीदने का भी एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। मैं कांति लोढ़ा, 12 वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस और 500 से ज़्यादा फैमिलीज़ को मैंने घर बसा के दिया है, उसी को अनुभव आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। घर खरीदने के जो सुझाव होते हैं उस सुझाव को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि हमें घर खरीदने में एक आसानी हो और हमारा जो गाढ़ी कमाई जो है, हमारा जो पैसा जो मेहनत का जो पैसा है वो पैसा हमें कहीं गलत जगह पर न लग जाए। तो घर खरीदने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो है बजट का। बजट जो है उसको डिसाइड करने के लिए हमको हमारे परिवार के साथ में बैठ के डिसाइड करना रहता है, क्योंकि ये जो है बजट का जो डिसीजन है वो डिसीजन हम हमारे परिवार के साथ बैठ के ले सकते हैं कि हमें हमारे पास में कितना सेविंग्स है, मतलब कितना फंड हमारे पास में है, जैसे बैंक में है, एफडी में या और कहीं पे जैसे इन्वेस्ट करके रखा है। क्योंकि घर खरीदने के लिए हमें तीन पेमेंट का प्रोसेस होता है। एक होता है छोटा सा टोकन देना रहता है, जब हम घर चॉइस कर लेते हैं तो टोकन देके डेवलपर से हम उस घर को बुक कर लेते हैं। दूसरा जो रहता है उसमें हमें एक डाउन पेमेंट देना रहता है हमारे तरफ से, जो कंट्रीब्यूशन होता है घर खरीदने का। जैसे आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से हम 90 या 95% तक का लोन ले सकते हैं। तो उसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमें अरेंज करना रहता है लगभग 1 महीने के अंदर। तो जैसे हम टोकन देते हैं, टोकन देने के बाद में हमको उस 10% या 5% जो भी है उसका अरेंजमेंट करना है। वो अरेंजमेंट के साथ में बाद में हमें अगर लोन से घर लेना है तो लोन के लिए पेपर हमको सब व्यवस्थित करके रखना है। जैसे हमारा इनकम का प्रूफ क्या है उसको सबको हम एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, तो हमको आसानी हो जाती है आगे हमारा लोन अगर सेंक्शन कराने में। तो इस तरह से हमको बजट जो डिसाइड करना वो परिवार के साथ बैठ के डिसाइड करते हैं। उसी टाइम पे हमें ये भी डिसाइड करना है कि परिवार में जितने मेंबर उसके हिसाब से हमें घर लेना है, जैसे 1 आर के लेना है या 1 BHK लेना है या 2 BHK लेना है। जैसे ही बजट हमारा डिसाइड हो जाता है, बजट डिसाइड होने के बाद में हमें लोकेशन चॉइस करना है। लोकेशन चॉइस करने का एकदम सिंपल फार्मूला यही है कि हम जहाँ पे काम करते हैं या नौकरी करते हैं तो वहाँ से हमारी कंपनी या ऑफिस कितनी दूरी पे है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितना किलोमीटर का डिस्टेंस और कितना टाइम में हम उसको कवर कर सकते हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास में उस लोकेशन पे आने जाने के लिए क्या साधन है, जैसे बाई रोड या बाई रेलवे, जो हमारी टाइम को बचा सकता है। तो लोकेशन चॉइस करने के लिए हमारे पास में बहुत ही सिंपल है। अगर हमारा बिजनेस है तो दुकान वहाँ से कितना दूरी पे है और उस दूरी को तय करने के लिए कितना टाइम लग सकता है उसको हमको डिसाइड करना है। मेरा ये वीडियो आपको अंत तक देखिएगा और प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके इसका कमेंट्स लीजिए ताकि लोगों को भी आसानी हो कर खरीदने में। क्यों भाई, मज़ा आ रहा है ना? घर खरीदने से जुड़ी ये टिप्स आपके लिए निर्णय लेने में काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। तीसरा जो स्टेप है हमारा जो घर खरीदने के प्रोसेस का, वो है साइट विजिट का। साइट विजिट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन जब हम चॉइस कर लेते हैं तो लोकेशन चॉइस करने के बाद में हमें उस लोकेशन पे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है जिसमें हमारा बजट और जिसमें हमारा रिक्वायरमेंट बैठ सकता है उसे हमें
शॉर्टलिस्ट करना है, जैसे 99 एकड़ है, मैजिक ब्रिक है, या हाउसिंग.com पे जाके हम पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं कि इस लोकेशन पे, जिस लोकेशन को हमने चॉइस किया उस लोकेशन पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं और जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको मिल सकता है, जिसका पोजीशन डेट वगैरह हम चेक कर सकते हैं। तो साइट विजिट एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस साइट विजिट में ही हमें पूरा डिसीजन लेने का एक हमारा जो घर खरीदने का जो सपना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, उसका हम निर्णय ले सकते हैं। तो साइट विजिट के टाइम हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना है, ताकि हम उस जिस घर को हम खरीदना चाहते हैं उसका लोकेशन बहुत प्रॉपरली हमारे हिसाब से है, उसमें जो फ्लैट्स है उससे और उसके वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके, उस डॉक्यूमेंट्स को हमको चेक करना है। जैसे मास्टर फाइल में हमें जो डॉक्यूमेंट्स है तो उसको चेक करना रहता है, पर फिर हमको सैम्पल फ्लैट भी उसमें जाके देखना है कि हमारा जो हम घर खरीदना चाहते हैं उसका लुक कैसा है, किस तरह से है। तो इस तरह से हमें साइट विजिट में काफ़ी टाइम देके उसको काफ़ी अच्छे से उसको हमारे निर्णय के नज़दीक पहुंचने के लिए हम कामयाबी पा सकते हैं। तीसरा जो है, वहाँ पे जब हम साइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे जो मास्टर फाइल रहती है उस मास्टर फाइल को हमको चेक करना पड़ता है। तो मास्टर फाइल में हमें ये देखना है कि इसका बिल्डर का प्रोफाइल क्या है, बिल्डर ने इससे पहले क्या क्या काम किया है, बिल्डर ये जो प्रोजेक्ट कर रहा है इस बिल्डर का क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब वो कितने काम पहले कर चुका है, उसका अनुभव कैसा है, इस तरह से। फिर उसके बाद में सीसी प्लान वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, प्लान कॉपी उसको चेक करते हैं हम। रेरा सर्टिफिकेट है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट वगैरह, जो पूरा मास्टर फाइल आपको चेक करना है। उसमें उस मास्टर फाइल में पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट है, सर्च रिपोर्ट है, टाइटल सर्टिफिकेट है, 6-7-12 जैसे प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह जो रहता है वो सब चेक करने के बाद में हम निर्णय पे जा सकते हैं कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट का पेपर वर्क वगैरह प्रॉपर है, कंप्लीट है, यहाँ पे हमारा पैसा कहीं फंस नहीं सकता है। फिर बाद में आती है हाउसिंग लोन करने। हाउसिंग लोन के लिए हमें जैसे इनकम प्रूफ बहुत ही कंपलसरी है। इनकम प्रूफ को हमको देना है बैंकर को या फिर डेवलपर के यहाँ पे जो स्टाफ रहता है, सेल्स स्टाफ, उससे भी हम शेयर करके हम बता सकते हैं कि भाई हमारा ये जो हाउसिंग लोन लेना है, इस हाउसिंग लोन के लिए हमारा पास ये इनकम प्रूफ है। अगर बिजनेस है तो आपको ITR 3 साल का 2 साल का कंपलसरी रहता है, और अगर आपका जॉब है तो आपको 4 महीने की सैलरी स्लिप और उसके साथ में बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करना रहता है। इसके साथ में KYC डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना रहता है, जिससे आपका लोन कितना बैठेगा वो डिसीजन आपको वहाँ से मिल सकता है। क्यों भाई, मज़ा आ रहा है ना? घर खरीदने से जुड़ी ये टिप्स आपके लिए निर्णय लेने में काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। ये होने के बाद में हम अगर सब पेपर वगैरह चेक करने के बाद में भी अगर हमको ऐसा लगता है तो हम कानूनी सलाह ले सकते हैं एडवोकेट से। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे CC अगर कोई अथॉरिटी ने दिया है और रेरा सर्टिफिकेट अगर मिला है तो रेरा साइट पे जाकर भी हम चेक कर सकते हैं कि जो पेपर हमको बताए गए वो पेपर वहाँ पे रेरा साइट पे अपलोड किए हुए। तो हमें वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर कानूनी सलाह हम किसी एडवोकेट से लेते हैं कि भाई टाइटल सर्टिफिकेट, सर्च रिपोर्ट वगैरह सब सही है कि नहीं है, तो हम उसका एक अच्छा निर्णय लेने में हमको दिक्कत नहीं आती। इसके बाद में जैसे मैंने बताया आपको कि डेवलपर ने इसके पहले कहाँ कहाँ काम किया, वहाँ पे साइट पे जाके भी हम चेक कर सकते हैं कि इन्होंने जो पहले प्रोजेक्ट किया था वो टाइम पे पोजीशन दिया कि नहीं दिया, लोग वहाँ पे जो रहने को आए उनको जो भी सुख सुविधा उन्होंने बताया था वो सब दिया है कि नहीं दिया। इस तरह से हम उसका एक निर्णय ले सकते हैं। ये सब होने के बाद में जो है हमारा प्रोसेस होता है वो आपका सैंक्शन होने के बाद में हम उसका डाउन पेमेंट जो हमारा जो 10% जो रहता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन या 5% जो भी रहता है वो हम पेमेंट करने के बाद में हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो भी होता है वो अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके वहाँ पे डेवलपर भी आते हैं और हमको भी जाना रहता है। जैसे एप्लीकेंट हुआ, को एप्लीकेंट हुआ, उसके साथ में विटनेस वगैरह लेके जाके हमको रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर फुलफिल करना रहता है। तो ये कंक्लूजन एक ही है कि ये जो घर खरीदने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम जिस तरह से एक रोटी बनने के लिए या एक चाय को प्याली में आने के लिए जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसी तरह से इस प्रोसीजर को भी हमको फॉलो करना जरूरी है, जिससे हमारा जो घर खरीदने का जो सपना है वो हमारा साकार हो जाए। हमको जो चाहिए, जिस तरह का घर चाहिए उस तरह का घर हमें मिल जाए, और हमारा जो पैसा है, जो हमारी जो इनकम है, जो हमारा जो फंड जो इसमें लगने वाला है, या हम जो लोन की जो EMI भरेंगे उस पर जो ब्याज भरेंगे वो कहीं पे हमारा घाटे का सौदा ना बन जाए। इस तरह से हमको इस पूरा प्रोसीजर को फॉलो करने से हमें एक कामयाबी मिल सकती है। और इस तरह से मैं आपको ये
पूरा मेरा जो 12 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप इसका ज़रूर इसको फॉलो करिए और नेक्सस पार्क में आप आइए। नेक्सस पार्क में प्रोजेक्ट में मैं आपको खुद सामने से मिलूँगा, आपको पूरा डिटेल में इसमें जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगा और एक अच्छी डील क्लोज करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मतलब मिलना आपसे ये की है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। मैंने जैसे 500 से ज़्यादा फैमिलीज़ को घर दिलाने में जो मदद की है वो मदद आपको भी फुलफिल हो और आपको एक सपना घर का जो है साकार हो। नमस्कार, धन्यवाद। क्यों भाई, मज़ा आ रहा है ना? घर खरीदने से जुड़ी ये टिप्स आपके लिए निर्णय लेने में काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है।